खाने के बाद अगर कुछ मीठा खाने के लिए मिल जाए तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे साबूदाने की खीर। उसके लिए मैंने 1 कप साबूदाना ले लिया है, बड़े वाला, और उसको अच्छी तरह से मसल कर धो लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हाथों से साबूदाने को मसल कर धोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि साबूदाना के अंदर ना वाइट वाइट सा कुछ पाउडर होता है, और अगर हम इस पाउडर को धो कर नहीं निकालेंगे ना, तो ये जो पाउडर है ये हमारी जो खीर है उसको चिपचिपी कर देगा बहुत ज़्यादा। वैसे तो खीर होती ही है हल्की बहुत चिपचिपी साबूदाने की, लेकिन क्या है कि ना ये कुछ ज़्यादा ही चिपचिपी कर देगा, और वो उससे क्या खाने में हमको मज़ा नहीं आएगा। तो हम अपने साबूदाने को जितनी बार धोएंगे ना, उतनी बार हम उसे मसल कर धोएंगे, ताकि उसका जितना भी वाइट वाला जो पाउडर है वो सारा निकल जाए। आप देख रहे हो कि मैं किस तरह साबूदाने को मसल कर हाथों से धो रही हूँ। जब तक उसका फ्रेश वाटर, मतलब क्लीन वाटर नहीं दिखेगा, तब तक क्या है कि मैं उसको बार बार जो है ऐसे ही हाथों से मसल कर धोती रहूंगी। देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, कितना वो वाइट वाइट सा पानी इसमें निकल रहा है। जब तक मुझे ये बिल्कुल क्लियर पानी नहीं दिखता, तब तक मैं इसको धोती रहूंगी। इसी तरह से मसल कर इसे मैं धोती रहूंगी। पर आप देख रहे हैं ये साबूदाना, यहाँ देखिए पूरा का पूरा जो पानी है वो कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया है। यहाँ बिल्कुल भी आपको सफ़ेद सा नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो साबूदाना है ना, वो हमने अच्छी तरह से धो लिया है। मैं बताऊं तो मैंने 8 से 10 बार जो है वो साबूदाना धोया था। कई लोग बिना धो भी बना लेते हैं, लेकिन वो चिपचिपा सा पन रह जाता है। तो अब हम अपने साबूदाने को भिगाने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ जो हमने अपना दूध लिया था, गर्म करने के लिए रखा था, वो दूध भी जो है अब गर्म हो गया है, और उसको हम चलाएंगे थोड़ा। उसको चलाते चलाते हम गरम करेंगे। वैसे दूध जो था वो कच्चा नहीं था, पहले ही उबल चुका था, तो हम उसे दोबारा अब गरम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा साबूदाना था फ्रेंड, वो भी जो है भीग चुका है। आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ पानी है इसका। तो अब हम इस पानी को निकाल करके, हमने ये फ्रेंड्स पानी इस दूध में नहीं डालना है, हमने उस पानी को फेंक देना है। तो उस पानी को फेंक करके सारा जितना साबूदाना था उसको निथार करके हम अपने दूध में डाल देंगे, और इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे स्पैचुला से। और इसको चलाना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो आपको पता है साबूदाना थोड़ा ना स्टिकी होता है। तो अगर आप उसे नहीं चलाएंगे तो हो सकता है कि वो नीचे तली में बैठ जाए, और तली में बैठने से क्या होगा कि वो जल जाएगा, और जल जाएगा तो आपको पता है हमारी जो डिश है वो बेकार हो जाएगी। हमारी खीर का टेस्ट जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सारी हमारी खीर जो है वो कड़वी हो जाएगी। इसीलिए हमने जो है इस खीर को बराबर लगातार कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं चला रही हूँ स्पैटुला की सहायता से, ऐसे ही आप उसे हल्के हाथ से चलाते रहेंगे। अगर आपने बीच में, जैसे मैंने भी छोड़ दिया है चलाना, लेकिन मैं उसको छोड़कर नहीं गई हूँ, कहीं वहीं खड़ी हूँ, ताकि क्या है मैं बराबर इसको चलाती रहूं। और जैसे जैसे इसमें उबाल आते रहेंगे, आप देखिएगा कि हमारी जो खीर है वो गाढ़ी होती रहेगी। यहाँ फ्रेंड्स धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, साबूदाने को अगर आप नहीं अच्छी तरह से उसका वाइट पाउडर जो है नहीं निकालेंगे ना, तो खीर आपकी बहुत स्टिकी बनेगी। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने भी बेध्यानी में कई बार, या आलस के कारण कहूँ तो, मैंने भी 2 बार ऐसा किया। तो जो मेरी खीर है वो सही बताऊँ तो अच्छी नहीं बनी, काफ़ी स्टिकी सी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने केसर के कुछ 6-7 दाने थे, मैंने भिगो कर रखे थे, और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी जो खीर है उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और रंग भी अच्छा आता है, क्योंकि साबूदानी खीर बहुत जल्दी बन जाती है। विदिन 10 मिनट्स ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी। चावल की खीर को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि साबूदाना में, जैसे मैंने बताया, थोड़ा स्टिकी होता है, और उसकी इसी स्टिकीनेस के कारण जो हमारा दूध है वो जल्दी गाढ़ा होने लगता है। और जब दूध जो है हमारा गाढ़ा हो जाता है, तो वो समझिए कि हमारी खीर जो है वो बन गई है।
यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि मेरी खीर में उबाले भी आ गए हैं और उबाले अच्छी तरह से उबाले आ रहे हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ ड्राई फ्रूट डालूंगी इसके अंदर, और पहले मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। 3 चम्मच मैं चीनी डाल रही हूँ। 3 चम्मच चीनी मैंने इसलिए डाली क्योंकि मैंने सिर्फ 250 ग्राम दूध लिया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ 3 चम्मच चीनी डाली है। और वैसे भी मैं चीनी जो है वो थोड़ा कम खाती हूँ, तो मैंने 3 चम्मच चीनी को डाल करके उसको अच्छी तरह से चला दिया है। यहाँ चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा साबूदाना जो है वो पूरी तरह से गल चुका है, और गल चुका है तो अब क्या है कि उसके तली में चिपकने की संभावनाएं जो है ना वो बढ़ गई हैं। तो मैंने उसके अंदर अब कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, जैसे बादाम डाले हैं कुछ काट के, कुछ अखरोट रखे थे वो भी डाले हैं, और कुछ थोड़ी सी किशमिश, 7-8 किशमिश होगी, वो भी मैंने अपनी खीर में डाल दी है। अब इसको 1-2 उबाल लगा के मैं उतार दूंगी, क्योंकि हमारी खीर जो है वो अब पूरी तरह से बन चुकी है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ऐसी ही रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो अब हमारी जो खीर है वो खाने के लिए है तैयार। बस कुछ देर की और बात रह गई है। 1-2 उबाल आने के बाद मैं अपनी खीर को उतार लूँगी और फिर करेंगे हम इसकी प्लेटिंग। और ये खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पहले जब मैंने 1-2 बार बनाई तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने बिना अच्छी तरह धोए इसको बनाई तो बहुत स्टिकी सी बनी। तो लीजिए, तैयार है हमारी साबूदाने की खीर।